हेलो एवरीवन, मैं हूं तृप्ति और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज का वीडियो डॉक्टर नम्रता के साथ कोलैबोरेशन वीडियो है। डॉक्टर नम्रता एक डेंटिस्ट और यूट्यूबर है जो अपने यूट्यूब चैनल पर हैक्स, ब्यूटी टिप्स, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ और माइथोलॉजिकल स्टोरीज शेयर करती है। तो उनके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनने वाले कोकोनट लड्डू और डॉक्टर नम्रता आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताएंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम गरम करेंगे 2 बड़े चम्मच घी। इसके बाद हम डालेंगे 2 कप प्लस 1/4 कप सूखे नारियल का पाउडर। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक ही हमें इसे रोस्ट करना है। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहे ताकि वो नीचे लगे नहीं। हमें फ्लेम को धीमा ही रखना है। अभी आप देख सकते हैं कि नारियल बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कैन कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जो 200 ml का आता है वो वाला पूरा एक कंडेंस मिल्क का टीन इसमें जाएगा। तो इसे हम डाल देंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप 1.5 कप दूध ले लीजिए और इसमें डालेंगे 3/4 कप शक्कर और उन दोनों को एकदम सूखा ना हो जाए तब तक पकाएं। तो उस तरह से भी आप कोकोनट लड्डू बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए मिक्स करना है, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। इसके बाद लड्डू बन सके ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाए, इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्ट लड्डू चाहिए तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। अभी मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सूखा नारियल जिसमें हम लड्डू को रोल करेंगे, ये ऑप्शनल है। अभी इस तरह से हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर थोड़ा सा पोषण लेकर हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मोदक के शेप में भी शेप कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से इसे रोल कर लीजिए। लड्डू का मिक्सचर जब हल्का सा गर्म हो तभी हम इसके लड्डू बना लेंगे तो वो इजीली बन जाएंगे। तो अभी हमारा लड्डू रेडी है। अभी हम इसे सूखे नारियल में रोल कर लेंगे। तो देखिए बढ़िया लग रहा है ना हमारा लड्डू। तो इस तरह से मैं बाकी के सारे लड्डू बना लूंगी। तो इस तरह से सारे लड्डू को पोषण करके सूखे नारियल में रोल करके हम बना लेंगे। तो इस तरह से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर इसका लुक और भी बढ़िया करने के लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ 1 बादाम। अगर आप चाहें तो बादाम की जगह काजू या पिस्ता भी लगा सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट को कट करके इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से प्रेस करके वापस थोड़ा सा शेप कर लीजिए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं हमारे लड्डू और टोटल प्रोसेस में हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से सारे लड्डू को हम रेडी कर लेंगे। तो आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। जब भी आपको मीठा खाने का मन हो तो आप तुरंत ही इस तरह से 10 से 15 मिनट में लड्डू बना सकते हैं। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्ते दोस्तों, और गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज पूरे भारतवर्ष में गणेश जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इसे घर में मनाएं। तो इस वर्ष बाजार से कोई मूर्ति खरीदने की जगह
मैंने घर में ही गणपति बप्पा की संरचना करी है हल्दी से। जी हाँ, ये हल्दी वाले गणेश जी हैं। इको फ्रेंडली भी है और आप लोगों को पता है कि ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। हल्दी वाले गणेश जी ये क्यों शुभ माने जाते हैं? क्योंकि गणेश जी, आप लोगों को तो पता ही होगा कि पार्वती माँ ने अपने तन पे हल्दी का लेप लगाया था। जब वो सूख गया तो उन्होंने उसे झाड़ा और फिर उस मैल से उन्होंने एक पुतले की संरचना करी, जिसको उसमें उन्होंने फिर बाद में प्राण फूके और वही फिर गणेश जी बन गए। तो इसीलिए गणेश जी को हल्दी बहुत ही पसंद है और इसलिए ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और ये इको फ्रेंडली है। दोस्तों, आज ऐसा माहौल आ गया है कि हमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम सब अपने देश का, अपने सराउंडिंग्स का, अपने एनवायरनमेंट का, अपनी नदियों का बहुत ख्याल रखें, इको फ्रेंडली हो जाए। तो पोल्यूशन से बचाने के लिए, गंदगी से बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, अच्छा तरीका है। इसे आप घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। और साथ में हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, तो आप पेड़ पौधों को जब विसर्जन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें एक नेचुरल एंटीसेप्टिक के रूप में आप उनको ये प्रोवाइड करेंगे। तो है ना कितने बेनिफिट्स इसके। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो में कि मैंने कैसे बनाए हैं हल्दी वाले गणेश।
लोगों को मेरी ये वीडियो हल्दी गणेश जी वाली अच्छी लगी होगी और इसे आप लोग भी बनाएंगे। और इस वर्ष हम लोग इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाएंगे और बच्चों के साथ ज़रूर मनाइएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कृष्णा ने भी बहुत इन्जॉय किया इन्हें बनाते में। तो दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं आप लोगों से गणेश जी से रिलेटेड कुछ तथ्य शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं तो प्लीज़ सुनिए। तो दोस्तों, हर तरफ हम लोग सुनते हैं गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पर मोरया वर्ड का मतलब क्या है, क्या आप लोगों को पता है? 13 से 15वीं सदी के बीच में एक बहुत बड़े भक्त होते थे श्री गणेश जी के, और वो आज तक भी सबसे बड़े भक्त माने गए हैं। उनका नाम था मोरया गोसावी। जी हाँ, ये इतने बड़े भक्त हैं कि आज तक इनकी तुलना में कोई और भक्त नहीं है। इन्होंने अपनी आस्था से और परम भक्ति से भगवान को मजबूर कर दिया कि इनका नाम हमेशा भगवान के नाम के साथ में लिया जाता है। जी हाँ, सुनने में आया है कि ये पुणे में महाराष्ट्र के पास में गांव में रहते थे और वहीं पे इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, जिसकी वजह से भगवान इनको युगों युगों तक ये भगवान के नाम के साथ में इनका नाम जोड़ा जाता है, और इसलिए हम लोग कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया। अब चलते हैं मेरे दूसरे तथ्य पे। 10 दिन तक हम लोग गणपति बाप्पा को घर में स्थापना करते हैं उनकी, उसके बाद में हम लोग उनका विसर्जन कर देते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, कथाएं हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। 10 दिन तक हम लोग बहुत ही प्रेम से, बहुत मोह माया के साथ हम लोग गणेश जी को लाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और फिर उसके बाद में हमें 10वें दिन उनका मोह त्याग कर उन्हें विसर्जित करना होता है। वो इसीलिए दोस्तों, ये हमें ये समझाता है कि जीवन चक्र हमेशा चलता ही रहता है, हमें मोह माया त्यागनी चाहिए। जो इस धरती पे जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है, पंच तत्वों में विलीन होना ही है। तो पानी एक पंच तत्व में से एक तत्व है जिसमें हम लोग ईश्वर गणेश जी को विसर्जित कर देते हैं, विलीन कर देते हैं। तो इस प्रथा के थ्रू हमें ये समझाया जा रहा है कि किसी भी चीज़ से मोह हमें नहीं रखना चाहिए और हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए। और साथ ही में हमें ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि विसर्जन के बाद गणेश जी को जो हम रूप देते हैं, आकार देते हैं, वो सब विलीन हो जाता है, वो बिल्कुल फॉर्मलेस हो जाते हैं, मतलब कोई निरंकारी हो जाते हैं। इससे हमें ये बताते हैं भगवान कि वो निरंकार हैं, निराकार हैं, कोई उनका आकार नहीं है, अनादि है। इसीलिए कोई धर्म, किसी भी धर्म में हम लोग ये जो धर्म भेदभाव करते हैं, भगवान तो सब के एक ही हैं, और वो आदि है, अनादि है, अनंत है और निराकार है, फॉर्मलेस है। तो है ना कितनी अच्छी बात जो हमें हमारी ही प्रथाओं से बताई जा रही है, बट हम इसे समझते नहीं हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये छोटी छोटी बातें अच्छी लगी होंगी और बहुत अच्छे से गणेश चतुर्थी मनाइए, इको फ्रेंडली हो जाइए इस गणेश चतुर्थी, और खूब मिठाइयाँ खाइए।